हेलो एंड नमस्कार। आप यहाँ पर 2 कार्ड्स देख रहे हैं। इन दोनों में से आपने एक चुनना है। पहला कार्ड है आपके लिए ग्रेसफुल परसिस्टेंस का, द हॉक एंड द थिसल। ये कार्ड यही दर्शा रहा है कि आप बहुत दूरी से, ऊंचाई से अपने आप को देख पा रहे हैं। वैसे भी मैं जिस तरह से एग्जांपल देती हूँ उस तरह के एग्जांपल आपको लाइफ में बहुत काम आते होंगे, आई होप। क्योंकि देखिए, इस दूरी से देखने का मतलब है कि आप अपने आप को ना इस तरह से देखिए, एज अ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मतलब कि एक आप हैं, एक आपका शरीर है और एक आपकी आत्मा है जो कि आपको ऊपर से देख रही है। तो जो भी आप कर्म कर रहे हैं, सोच रहे हैं, रो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं या गुस्सा हो रहे हैं, तो उसी समय में आप ये देखिए कि एज अ थर्ड पर्सन मैं अपनी सोल हूँ। मैं सोल हूँ, मैं अपने शरीर के साथ बैठी हुई हूँ या हुआ हूँ। मैं अपने साथ क्या कर रहा हूँ। अगर इस तरह का कुछ नॉलेज इसमें दिखाई देगा तो देखेंगे कि क्या निकल कर आता है ग्रेसफुल परसिस्टेंस में। सेकंड कार्ड है आपका रोमांस का, द फिंच एंड पीच का कार्ड है। ये बर्ड है, बहुत ही खूबसूरत। पीच, हाँ, लव साइन का ही एक लव साइन ही है। सो अगर आपको लगता है कि मेरी लाइफ में रोमांस गायब है या मुझे ये चाहिए या वट एवर जो भी आपकी इच्छा हो रही है, तो वो आप इस कार्ड को चुन लीजिए। देखेंगे कि आपका लव, करियर, फैमिली, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, पैसा, इन सब के बारे में कैसा रहेगा। ठीक है। हेलो एंड वेलकम। आपने चुना है ये फर्स्ट कार्ड और इस फर्स्ट कार्ड में सबसे पहले ट्विन फ्लेम कार्ड्स को देख लेते हैं। यदि आप ट्विन फ्लेम हैं तो भी आपको रेजोनेट कर सकता है, नहीं भी हैं तो एक इंसान तो है ही। ठीक है, तो आपकी एनर्जी भी आपके लिए क्या कहेगी ये भी देख लेंगे। इतनी जल्दी मैं ये सभी कार्ड्स नहीं ले सकती हूँ। सो एक बार फिर से इनको शफल किया जाएगा। ध्यान कहीं और चला गया था, इसलिए यूं धपाक से गिर गए। ओके, यस, ऑलरेडी शफल्ड है, आपको मालूम है। यस, तो अभी देख लेते हैं कि आपके लिए क्या निकल कर आ रहा है। अगर आप ट्विन फ्लेम है उस नज़र से देखिए, नहीं है तो भी उस नज़र से देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंक्रीज योर फ्रीक्वेंसी। इस समय में 33 नंबर हो सकता है आपको बहुत दिख रहा हो। यहाँ भी 33 नंबर है, यहाँ 44 है। तो ट्रिपल नंबर या इस तरह के क्वाड्रुपल नंबर आपको दिखते होंगे, जैसे 3333, 1111, 2222, इस तरह के। तो हायर कॉन्शियसनेस की अवेयरनेस आपको हो रही है। अवेयरनेस का मतलब है कि भाई हमें पता चल गया कि हम हैं क्या। हॉक का मतलब ही यही है कि बहुत ऊंचाई से बहुत दूर की चीजों को बारीकी से समझ लेना। अब वो सारी चीजें आप कर पा रहे हैं कि नहीं, ये आप देखिएगा। सोल मर्जर का कार्ड है, एब एंड फ्लो। आप अपनी इस एनर्जी में एक इनफाइनाइट बीइंग की तरह हैं। आप एक बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग पर्सन हैं, लेकिन कई बार आपको लगता है कि मैं काफ़ी मिस्टीरियस हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता है और मुझे कोई खास ब्लेसिंग मिलती नहीं है। इसलिए आप अपने आप को रिफ्रेश अगर जितना हो सके उतना करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नया व्यक्ति आने वाला हो जो जिसके साथ आप रहकर काफ़ी आनंदित महसूस करें। कोई नया व्यक्ति भी हो सकता है, सोलमेट, या फिर ये भी हो सकता है कि ट्विन फ्लेम ही आपकी लाइफ में आए और एक बार फिर से एक हेल्दी जीवन एक साथ बिताएं। मतलब कि एक स्वस्थ जीवन, स्वस्थ विचार, ये वाली बात है। हेल्दी हेल्दी चीज़ें होती रहनी चाहिए, हेल्दी बाउंड्री के साथ। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, बैटल ऑफ हेड एंड वर्सेस। दिल दिमाग में लगातार कुछ ना कुछ चलता रहता है आपके, और बार बार ये लगता है कि ये जिंदगी है तो जिंदगी है खेल, कोई पास कोई भेल, अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई, है ना। तो ये बात तो जिंदगी में होती ही है, ऐसे ही गाने नहीं बने होते हैं। जिंदगी को देखिए कि किस तरह से मैं जी रहा हूँ। क्या मैं दूसरों के लिए सिंपैथी रखता हूँ कि नहीं। क्या मैं अपने एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर सकता या करती हूँ या करता हूँ कि नहीं। आप अपने आप को एनलाइटन करने के लिए क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपने देखते ही रहना चाहिए। वाह, शेप शिफ्टर का कार्ड है। ओ वाओ, ब्यूटीफुल, द सन कार्ड। कहीं ना कहीं आप ये सन कार्ड आपका लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको ड्रीम में आता होगा, मैनिफेस्टेशन में आता होगा, क्योंकि लाइफ में अम, सूर्य ही है जो हमें जीवन देता है। यस, ईगल का कार्ड एक बार फिर से आ चुका है, और कहीं ना कहीं मेडिसिन गार्डियन का कार्ड भी मुझे दिखा, बट इसको नहीं लेते हैं। 3 ही कार्ड लेना चाह रही थी। तो बात यह है कि कोई दुख तकलीफ में आप हैं ना, तो ये आपके लिए बिल्कुल सही है। और ये सही का मतलब है कि आप कुछ नया क्रिएट करेंगे अपनी लाइफ में, और बिना किसी बात के किसी से भी कोई लड़ाई झगड़ा अब आप नहीं करेंगे। आप दूर की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए तैयार हैं। करियर वाइज देखें तो
हो सकता है गवर्नमेंट पोस्ट पर आप हैं या फिर बहुत ही हाईएस्ट पोस्ट पर आप हैं, सेल्फ मेड पर्सन आप हैं, आपने एक बहुत ही ऊंचा रुतबा बनाया हुआ है अपना, या कोई अपना बिजनेस ही खोला है। तो एक यहाँ अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ या लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, जिसे पहचान तो आप पा रहे हैं लेकिन एक स्टेप नहीं उठा पा रहे हैं। और अगर आपने ये स्टेप उठा लिए और सोल मर्जिंग आपकी अपने साथ हो चुकी है और आपको लगता है कि मेरा हायर पर्सपेक्टिव है, उसको मैं फॉलो करना चाहता या चाहती हूँ, अब धीरे-धीरे उस पर काम करते रहिए। बस एकदम से इम्पेशेंट मत होइए। कई बार हम ना स्पिरिचुअली हाई हो जाते हैं तो इम्पेशेंट भी हो जाते हैं। मान लीजिए आपने कोई बुक लिखनी है, आपको राइटिंग में बहुत अच्छा है, आपका बोलना बहुत अच्छा है और आप कह रहे हैं कि बुक लिखूँगी, इस तरह से लिखूँगी बस 1 महीने के अंदर पूरी रेडी हो जाए, छप जाए और बस ऐसा मतलब वर्ल्ड फेमस हो जाए। एकदम ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वर्ल्ड फेमस क्या, जो हम उस पे भी डालते हैं ऑनलाइन पर, वो भी एकदम कहाँ किसी के हाथ में आती है। 10, 20, 30, 50 लोग पढ़ पाते हैं। तो इस चीज़ पे मत बनिए। पहले ना आप ये सोचिए कि मैंने अपनी लाइफ से सीखा क्या है। सीधे बुक, कई बार क्या होता है कि हम 10 बुक पढ़ ली, उसमें से क्रक्स निकाल लिया और एक बुक बना दी। ऐसा भी किया जा सकता है, सो ईज़ी। लेकिन जब तक हम अपनी लाइफ में वो सारी बातें जो किताब में लिखी हैं, वो उतारते नहीं है ना, तब तक कोई और पढ़ेगा नहीं। कोई हमारी किताब क्यों पढ़े, कोई हमारी बात क्यों पढ़े, कोई हमारी बायोग्राफी या हमारी जीवनी को क्यों पढ़े, जब तक हमने उसको जिया ही नहीं, है कि नहीं? तो यही बात है, हर समय जश्न मनाते रहिए अपनी लाइफ का कि हमें लाइफ मिली हुई है, हम जी रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, हम सोच पा रहे हैं कि हम ये करेंगे। मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं कर रही कि आप ये मत करो, मैं ये कह रही हूँ कि करो, उस चीज़ के लिए काम करो, बट पेशेंस के साथ। पेशेंस नहीं होगा तो सारे काम धरे के धरे रह जाते हैं। अम, कहीं न कहीं आपकी डिवाइन हीलिंग लगातार चल रही है। मुझे लग रहा है कि आपका अभी आपके आस-पास कोई नहीं है। अकेले होते हुए भी आप लीडरशिप में हो। अकेले होते हुए भी लोग आपसे पूछते हैं कि मैडम या सर, हम बहुत अकेले हैं, हम अपने लिए कैसे करें? हम खुद को हील कैसे करें? आप खुद सोच रहे हो मैं तो खुद ही अकेला या अकेली हूँ। तो लेकिन आपको ये लग रहा है कि क्या वाक़ई मेरे अंदर इतनी क्वालिटीज़ हैं कि मैं अपने दुःख को छुपा या हाइड कर पा रहा हूँ, सप्रेस नहीं कर रहा, लेकिन हाइड कर पा रहा हूँ और कुछ अच्छा क्रिएट कर पा रहा हूँ। क्या मेरी वाक़ई इस तरह की एनर्जी है? हॉक वाली एनर्जी है कि मैं दूसरों को अच्छा दिखा पा रहा हूँ। मैं फ़ेक नहीं हूँ, बट मैं बदल रहा हूँ तो दूसरे भी बदलने की कोशिश में हैं और मुझसे सवाल कर रहे हैं। यहाँ पर यस, ये डिवाइन हीलिंग आपकी लगातार चल रही है। आपको बहुत सारे डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग्स होती रहती हैं। आपको लगता रहता है कि यस, आप एक ग्रेट एडवेंचर पर हैं। आपको लग रहा है आपकी लाइफ रोलर कोस्टर जैसी तो है, लेकिन कहीं न कहीं तो लेकर जाती है। हर बार अप होता है लाइफ में, एकदम डाउन भी होता है। तो आप ये कहते हैं कि अरे जब डाउन आता है तो कुछ ना कुछ लेसन सीखती हूँ मैं, फिर आगे बढ़ती हूँ। फिर से डाउन आ जाता है, फिर क्योंकि दूसरा लेसन सीखना होता है। तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो होते ही रहेंगे, क्योंकि हम एक तरह से एक एक इस लाइफ में जीवन यात्री हैं, ठीक है? चलते जाना है हमने इसमें, तो चुपचाप चलते चले जाना है। जो भी आ रहा है सामने उस चीज़ पर हिचके नहीं कि क्या हो रहा है मेरे साथ। और साथ ही साथ ये डाउनलोड्स आपके होते हैं, उन सब चीज़ों को लिखते चले जाइए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सन को बहुत देखते हैं, डाउनलोड्स बहुत देखते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत हो रही है, ईगल या हॉक आपको बहुत दिखाई देते हैं कहीं भी, किसी भी सोशल मीडिया या पिक्चर्स में या आपके दिमाग में या ड्रीम में। और आपके जो पुराने साइकिल्स हैं वो धीरे-धीरे ख़त्म होते चले चले जा रहे हैं। न्यू मून, फुल मून आपको कुछ नया क्रिएट करके दे रहा है। देयर इज़ अ बिगिनिंग विदिन एवरी एंडिंग, इल्यूजन आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। किसी भी तरह का, कोई भी तरह का इल्यूजन आपकी लाइफ में रहा है, वो सब कुछ रिलीज़ होता चला जाएगा, ऐसा दिखता है। फॉरगिव करते चले जाएँ, खुद को भी और दूसरे को भी। ये वाली बात दिखाई देती है। सो जिस भी चीज़ को प्रेम करते हैं, जो भी काम में आपको अच्छा लगता है, बस वही काम करते चले जाइए। इसमें यही लिखा है कि आप किसी को कह रहे हो तो भाई तुम चेंज हो जाओ, तुम चेंज हो जाओ, तुम क्यों नहीं चेंज होते? जब तक हम दूसरे को चेंज करने में लगते हैं, तब तक ये वही बात हो जाती है कि हम किसी ट्री या कोई गमले को बार-बार कैंची से काट-काट के शेप दे रहे हैं। आज हमने हार्ट शेप दे दिया, आज गोल शेप दे दिया, शेप तो दे दिया, तो ये नहीं है कि वो सारे जीवन भर वैसे ही रहेगा। उसमें से फिर से कुछ टेढ़े-मेढ़े टहनियाँ निकलेंगी, तो फिर से उसको शेप देना पड़ेगा। सेम ऐसे ही हमारे माइंड के साथ भी है, हमें बार-बार शेप देना होता है
अपने माइंड को रिवायर करना होता है अपने माइंड को। सो ऑफ कोर्स एंगर कैन ऑलवेज बी जस्टिफाइड, बट देन सो कैन फॉरगिवनेस। हाँ ठीक है कि गुस्सा भी जायज़ है, कहीं कहीं पर जस्टिफाई किया जा सकता है, लेकिन फॉरगिवनेस भी ज़रूरी है। अननेसेसरी आपने कहीं गुस्सा किया है तो अपने ऊपर खुद को फॉरगिव करें और दूसरे से भी माफ़ी मांग लीजिए। ओके, बी ट्रू टू यस, यस अपने हिसाब से रहें, किसी फेक पर्सनैलिटी ना बने। कई बार हमें क्या लगता है कि ठीक है हम अपने आप को दूर से देख रहे हैं, ठीक है हम बहुत इमोशनल हैं, अब तो हम बिल्कुल ही लॉजिकल हो जाएंगे, अब हम दिमाग से ही सोचेंगे, और हम अपने लिए बहुत बिटर हो जाते हैं। पता है, बहुत बिटर हो जाते हैं, बहुत कड़वे हो जाते हैं, बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं, और हमारा इमोशनल साइड खत्म होने लगता है। इमोशनल साइड को खत्म नहीं करना है। ट्विन फ्लेम जर्नी में यदि आप हैं तो आप समझ पाएंगे कि डीएम एंड डीएफ एनर्जी को बैलेंस करने वाली बात होती है। डीएफ एनर्जी आपकी बहुत है जो कि डिस्टॉर्टेड रही है, जो सिर्फ देती ही देती है। अब आप कह रहे अब तो मस्कुलाइन बन के दिखाऊंगी, मस्कुलाइन आप बन गए और आपके अंदर अब वो ममता, वो प्यार, वो गिविंग नेचर खत्म कर दिया। ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना, उसको भी बैलेंस करना है। यानी कि स्ट्रांगनेस एंड काइंडनेस बोथ आर टुगेदर, उसी से लाइफ चलेगी। यू may नॉट एवर अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग इन देयर लाइफ, बट यू कैन ऑलवेज फिगर आउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ। दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये हम फिगर आउट नहीं कर सकते हैं, तभी तो हम एकदम से जज बन जाते हैं। अरे ये तो ऐसा है, ये तो वैसे है, ये तो वैसा है, फटफट बोल देते हैं। ये बड़ा आसान है, इसने ये करा है, ये तो कितना खराब है, क्या है। हम हर किसी को बोलते हैं, चाहे वो एक्ट्रेस है, कोई न्यू एक्ट्रेस है, या अभी कोई मिडिल क्लासर कुछ बना है या कुछ कर रहा है उल जलूल, हम एकदम से किसी को बोल देते हैं। हम लेडीज ही एक दूसरे को बोलते हैं, अरे इसने देखो कैसा पहना हुआ है, इसका पेट देखो, इसका गला देखो, इसका। क्यों 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 कहना है किसी को कुछ भी? क्यों सोचना ही क्यों है? कहने का मतलब ही है कि आप सोच रहे हो तभी किसी और से कह रहे हो। सो किसी को जज मत करो, सब अपने आप में संपूर्ण है, सब अपने आप में यूनिक है। सो आपके पार्टनर की भी एनर्जी देख ली जाए तो कोई बुरा नहीं है। विल यू गिव मी अ चांस टू मेक थिंग्स राइट? समय आने पर सब कुछ बताऊंगा, तब तक मेरा इंतजार करो प्लीज। आई रैन अवे फ्रॉम यू एंड दिस कनेक्शन बिकॉज इट वॉज जस्ट टू इंटेंस एंड आई कुड नॉट हैंडल हाउ आई वॉज फीलिंग एट दैट टाइम। उस समय में मैं अपने आप को हैंडल नहीं कर पा रहा था कि भाई तुम्हारी इतनी अच्छी एनर्जी को, इतना प्यार को, है ना। और समय आने पर अब सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकता हूँ। कहीं ना कहीं हो सकता है वो नाराज हो या दुखी हो या विक्टिम मेंटालिटी में हो, जो जैसा है वही तो इसमें लिखा हुआ है। आपकी ये लिखा तो है कि आपकी लाइफ में कहाँ गया, आपकी लाइफ में उनकी लाइफ में क्या चल रहा है आपको क्या मतलब है? और मतलब होना भी नहीं चाहिए, ना ही आप समझ सकते हैं। आप सिर्फ उसी चीज़ को फिगर आउट कर सकते हो जो आपकी लाइफ में चल रहा है, आपके दिल दिमाग में चल रहा है। तो आपको जो जितनी भी डाउनलोडिंग्स हो रही हैं, जितने भी अब सपने आ रहे हैं, जो भी राइटिंग वर्क आपका समझ में आ रहा है, आप वो काम करिए। दूर से देखिए अपने आप को, आप बहुत आगे जाएंगे। बहुत बार क्या होता है, हम थोड़ा सक्सेस भी होते पाते हैं, थोड़ा थोड़ा ना जीत रहे होते हैं, अपने आप से जीतते हैं, घर परिवार से जीतते हैं, पैसे से जीतते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं। तो वहां पर भी एक ऐसा टाइम आता है जब हम कहते हैं छोड़ो यार, ये भी छोड़ दो, सब गिव अप करने का पूरा मन करता है। तो गिव अप मत कीजिए, जस्ट आगे बढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। हेलो एंड वेलकम। आपने चुना है रोमांस। क्या आपकी लाइफ में रोमांस है कि नहीं? बिना देर किए जानते हैं और पहचानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपकी एनर्जी किस तरह की रहेगी, आपका पार्टनर की किस तरह की रहेगी। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आपके लिए क्या निकल कर आता है, ये सब भी देखेंगे। और साथ ही साथ क्या रोमांस आपकी लाइफ में है बना हुआ कि नहीं, ये भी देख लेंगे। यस, 1 2 एंड फर्स्ट वन इज दिस रीयूनियन। रीयूनियन का कार्ड है। अब ये रीयूनियन आपका अपने आप से है, खुद से है, खुदा से है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। स्पीक योर ट्रुथ। जितना सच आप अपने आप से बोलेंगे उतना सच कोई और आपसे नहीं बोल सकता है। होली ग्रेल कोड, ओ माय गॉड, ये तो गजब गजब। देखिए, जिन्होंने भी रोमांस कार्ड चुना है उनको लगता है कि लाइफ में कुछ नया होना चाहिए और बहुत इंजॉय अपनी लाइफ को करने की कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं एक एक अकेलापन सा फील होता है। तो यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि आप इस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। बेसिकली अपनी लाइफ के प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, आपने रुकना नहीं है। टाइम कभी भी कुछ भी कैसा भी आ सकता है। सो ये ऐसा लग रहा है कि ये टाइम आपका आ ही चुका है जिसमें कि आप ये सोचेंगे कि यस,
मैंने इतना ज़्यादा सोचा भी नहीं था, उतना ज़्यादा मुझे मिल रहा है। तो दिल खोल के अपने ईश्वर से बोलिए, अपने आप से बात कीजिए, अपने अम, परम आनंद की स्थिति में आने की कोशिश करें। वो ये चीज़ यही है, रिसीव द गिफ्ट का मतलब है कि सेल्फ कंटेंटेड हो जाइए और हर सिचुएशन में खूबसूरती के साथ हर सिचुएशन में डील करें हर चीज़ को। सो रीयूनियन आपका अपने आप से हो सकता है। 10-10, 8-8, 4-4 का कार्ड है। हो सकता है कि इस नवंबर के टाइम में आप अपने आप से कुछ अच्छा सच बोलेंगे, आप अपने आप को जान पाएंगे और अपनी एनर्जी को भी समझ पाएंगे। और हो सकता है कि आपकी जो लाइफ है काफ़ी कठिनाइयों से गुजरी है और आपने बहुत कुछ अपने आप से ही बहुत कुछ छुपाया है या अपनी एनर्जी को सबोटैज किया है। अगर ऐसा है तो देखिए अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए दिन पर दिन, उतना अच्छा रहेगा। आपको हर तरह का प्रोटेक्शन मिल रहा है। आप जो बार-बार बचते हैं ना, उस चीज़ के लिए ये बोला जा रहा है कि ना बार-बार बचने की कोशिश मत करो। बहुत ज़्यादा डिफेंस में मत रहो कि अरे! ये मुझे कुछ गलत ना कह दे तो मैं ज़रा पहले ही ऐसे प्रिपेयर। टू मच थिंकिंग वाली बात है ना, उस चीज़ से बच के रहें। यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है और ये बोला जा रहा है कि ड्रॉप योर शील्ड्स, बस करो, बहुत हो गया। अपने आप को अ, अपने आप को खुद से प्रिटेंड करने का, बचो मत लोगों से और ये मत सोचो कि अरे! इससे बुराई मिलेगी, इससे बदनामी हो जाएगी। जो काम आपको अच्छा लगता है, वो काम आपको करना ही है। क्रिमिनैलिटी की बात नहीं कर रही कि आप क्रिमिनल उसमें चले जाइए। बेसिकली यहाँ रोमांस की बात हो रही है, यहाँ पर एक अच्छे-बुरे की बात हो रही है। अच्छा-बुरा वैसे तो दुनिया में या यूनिवर्स में कुछ होता नहीं है, किसी के लिए कोई चीज़ अच्छी है तो किसी के लिए कोई चीज़ अच्छी नहीं है। लेकिन ये ध्यान देने की बात है कि आप अपने लिए ट्रू सेल्फ में है कि नहीं, आप अपने आप से सत्य बोल रहे हैं कि नहीं, आपको ईश्वर की गाइडेंस मिल रही है कि नहीं, आप खुद कन्फ्यूज़ तो नहीं है कि हमें ये चाहिए, फिर कुछ ही दिनों बाद आप ये भगवान से बोलते हैं, नहीं, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। जितना ज़्यादा आप इतना फ्लक्चुएट करते हैं अपनी एनर्जीज़ में और ईश्वर से माँगने में या अफ़र्मेशन में, उतना ही यूनिवर्स को भी आप कन्फ्यूज़ करते हैं और कल को फिर आप ये कहते हैं कि मुझे तो कुछ मिला नहीं। तो कुछ मिला नहीं वाली शिकायत तो मुझे आपकी ऐसी कोई दिखाई नहीं देती। ऐसा लगता है कि पास्ट था जो कि आपका बीत चुका है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, हार्नेस मिस्टिक पावर। कहीं न कहीं आपके अंदर एक एबिलिटी है, साइकिक पावर है, दूसरों को जानने की, समय को जानने की, कुछ इवेंट्स को पहले ही कुछ घटित हो जाने वाला है, वो चीज़ आपको समझ में आता है, पहले ही पता लग जाता है। यानी कि आपके लिए प्रोटेक्शन तो ऑलरेडी है ही और आपको दी जा रही है। उस चीज़ को आप कई बार महसूस करते हैं और कई बार नेग्लेक्ट कर देते हैं और आपको बार-बार ये लगता है कि मैं अकेला या अकेली हूँ। गार्डियन एंजल भी आपके साथ हैं, यू आर नॉट अलोन। बार-बार क्यों फ़ील करते हैं आप कि मैं अकेला या अकेली हूँ? बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए। अपने साथ फ़ेथ रखिए जितना हो सके और जितना आप फ़ेथ में रहेंगे, उतना ही क्या है ना, आपको गाइडेंस मिलती रहेगी, आपकी सोल या स्पिरिट मज़बूत होगी। ओह माय गॉड! रोमांस के कार्ड में इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं। सोचा नहीं था। मतलब कि इतना कुछ कि स्पिरिचुअलिटी, कॉस्मॉस, नेगेटिविटी का दूर होना, आपको प्रोटेक्शन होना, रीयूनियन होना, अपने आप से सही सेल्फ टॉक करना और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं, जो कि ये बता रहे हैं आप अपनी अवेयरनेस में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आपको पता चल रहा है कि मेरे अंदर कितनी ताकत है, मैं क्या हूँ बेसिकली। आपका डीप कनेक्शन अपने आप से होता चला जा रहा है। आप समझ पा रहे हो कि व्हाट इज़ लव एंड लव इज़ रियल, ये आप समझ रहे हैं। असल में ना ज़िंदगी में क्या है, सिर्फ प्रेम ही होता है और कुछ नहीं होता है। ये कहते नहीं है कि चूज़ आइदर लव और फ़ियर। तो बाकी सब हमारे फ़ियर होते हैं। फ़ियर, डर। ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? वैसा नहीं हुआ तो क्या हो गया? ऐज आगे बढ़ गई तो क्या होगा? ऐज कहीं और शादी होगी तो क्या हो गया? शादी अब हो चुकी है, वो फिर से आ गया तो क्या होगा? छोड़ दिया तो क्या होगा? मर गए तो क्या होगा? जी गए तो क्या होगा? इसी में ही तो हम जीते नहीं हैं। हमारे डर ही तो हमें प्यार नहीं सिखा पाते हैं। फिर हम कहते हैं प्यार हमें कहीं और से मिले। इसीलिए भगवान ने वो जो कहानी नहीं रची गई है कि इंसान इंसान को ना ऐसे रहने दो, इंसान के अंदर जो दिल है, जो प्यार है ना, वो कहीं और अलग से मत रखो, उसके दिल में रख दो। वो अपने दिल में नहीं झाँकेगा। इंसान हमेशा बाहर ही ढूँढता रहता है। तो वो पाताल में भी चला जाएगा, वो समुद्र में भी चला जाएगा, वो अंतरिक्ष में भी घूमता आ जाएगा। और वही हुआ है। हम अपने ही अंदर नहीं झाँक पाते, बाकी सबकी जानकारी हमें होती। सूर्य, चाँद, तारे हम कहाँ-कहाँ नहीं पहुँच चुके हैं और धरती, आकाश, पाताल
समुद्र की गहराई कहाँ कहाँ नहीं पहुंच चुके हैं, है ना इंसान मतलब। और पेड़ पौधा क्या है और क्या क्या नहीं खाता है इंसान। मैं पर्सनली आपको नहीं कह रही कि आप खाते हैं। इंसान एक जड़ भी खाता है, तना भी खाता है, टहनी भी खाता है किसी ना किसी रूप में, चाहे दवाई के या मेडिसिन के रूप में, पत्ती भी खाता है, फूल भी खाता है, फल भी खाता है। जानवर है वो जानवर भी खाता है। वो सब कुछ का भोग इंसान करता है। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, ओके, कि आपने हमें ऐसे कैसे कह दिया। मैं आपको अलग से आपके घर में आके आपका नाम लेके नहीं बोल रही। मैं बेसिकली ये बोल रही हूँ कि इंसान सब कुछ भोग करता है, उसके बाद भी रोता है कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, है ना। हर किसी की कहानी है। ऐसा नहीं है कि जो जो इंसान ये सब कुछ का भोग कर रहा है, हम मेडिसिन के रूप में हर चीज का उपभोग करते ही हैं, और कुछ चीजें हमें पता होती हैं, कुछ चीजें नहीं पता होती हैं, फिर हम लड़ते रहते हैं समाज से भी और खुद से भी। ऐसे कैसे कह दिया, वैसे कैसे कर दिया, ये सारी बातों से आप निकल रहे हैं। यूनिवर्स आपको क्या कहते हैं? यूनिवर्स, यस, इफ दे वंस लव्ड यू दे स्टिल डू। यूनिवर्स शनि बना हुआ है यहाँ पर, ये बोल रहे हैं कि आप अपने आप में विजेता हैं, आप अपने आप में समृद्ध हैं। बस ये आप सोच के रहिए। आपको बहुत सारी तकलीफें उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर एंजल्स सब आपके साथ हैं। आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, आपको आशीर्वाद मिल रहा है। बस आप अपनी आत्मा की नहीं सुनेंगे तो फिर आपका आगे होगा कैसे। इसीलिए हमेशा ऑल द टाइम इसमें यही लिखा है कि खुशी मनाएं, झूमें, नाचे, गाएं, और अपने आप को रोकें मत, बिल्कुल भी मत रोकें। जो भी कोई आपको प्रेम करता है वो प्रेम आपको मिलेगा ही मिलेगा। जस्ट रिमेंबर मोस्ट पीपल आर सो बिगर by your charm, by your confidence, and inspired by your choices. They simply forget to say thank you, please, and I love you like crazy. Yes, कई बार हम इस पीपल के बात है कि यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि हम कई बार किसी किसी को देख के एडमायर करते हैं मन ही मन। वाह, इसके हेयर स्टाइल कितना अच्छा दिख रहा है ना, इसका फ्रॉक कितना अच्छा दिख रहा है, इसका सैंडल कितना अच्छा। हम तारीफ करते हैं लेकिन उसके मुंह पे जाके तारीफ नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि जितना हो सके ग्रेटिट्यूड में रहें। क्यों? क्योंकि इसमें क्या ग्रेटिट्यूड, वो तो उसने पहना हुआ है, वो अच्छा दिख रहा है, मैं क्यों उसकी जाके तारीफ करूं। ये हमारा एक ईगो है, ठीक है। और हम सामने की भगवान की कृति को धन्यवाद नहीं कर पाते। क्यों आप धन्यवाद करें जाके उसका कि आप बहुत अच्छे लग रहे। क्यों तारीफ करें कि अ, इस तरह से तारीफ करें कि आपको देखकर मुझे अच्छा लगा, मैंने इतनी सुंदर चीज अभी देखी, मैंने सोचा नहीं था कि एक अच्छे सुंदर चीज दिखेगी। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा मेरे साथ हो, मैं भी ऐसा ही पहनूं। ये रिग्रेट में ना रहे कि क्या मैं इतना भी डिजर्व नहीं करती। सामने वाला तो इतना सब कुछ पहन लिया, खा लिया, है उसके पास इतनी चीजें। या आप म्यूजिक बजाते हैं तो आप सिर्फ गा ही पाते हैं, आपके पास पैसा खरीदने के लिए नहीं है कि मैं गिटार कैसे खरीदूं। सामने वाला तो गिटार क्या 100 चीजें लेके बजा रहा है, उसको बजाना भी नहीं आता है। भगवान तू इतना अन्याय क्यों करता है। बहुत लोग ऐसे कहते रहते हैं अक्सर अपने आप से। तो ऐसा मत कीजिए। यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि आप आगे बढ़ते रहिए। इट्स नॉट एज यू नीड एनीवन। किसी और से कुछ चीज चाहने की जरूरत नहीं है। जो भी कुछ है आप ही के भीतर है, बस ये इस चीज को पहचान जाइए। आपका पार्टनर क्या कहता है ये भी देख लेते हैं। आई एम सॉरी, आई फेल्ड ऑन और लव्ड एंड हर्ट यू। मैंने आपको बहुत तकलीफ किया, अपने प्यार पर भरोसा नहीं रखा, तुमने मुझे खुद से मिला दिया। इट्स यू एंड आई डिजायर यू, यू आर माई लव। हम ठीक है, वो कहते हैं कि तुम मेरा प्रेम हो, तुम मेरे साथ ना होकर भी हमेशा मेरे साथ रहती हो, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी हो। मेरी या मेरा, जो भी आप समझना चाहें उस तरह से समझिए। जेंडर के ऊपर रीडिंग नहीं रहती है, एनर्जीज के ऊपर रीडिंग रहती है। ट्विन फ्लेम जर्नी वाली बात यहाँ पर पक्का दिखाई दे रही है। रीयूनियन के साइन दिख रहे हैं। हो सकता है कि जल्द ही आपका रीयूनियन हो, कुछ ही जल्दी, मतलब इस साल के अंत में भी हो सकता है। और बाकी आपके एनर्जीज के ऊपर डिपेंड करता है। डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि इतने महीने इतने टाइम बाद, ठीक है, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ मैंने देखा ही नहीं है। बट यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है कि एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि रोमांस आप अपने आप से कीजिए। अपना स्पाउस पहले अपने आप बन जाइए। अपना अंदर ही अपने दिल के अंदर ही भगवान को ढूंढिए, तो भगवान हमारे ही भीतर है, ठीक है। और प्रेम करते रहिए। हो सकता है आपको कुछ ड्रीम्स दिखते हो, कुछ पंख आपने कलेक्ट कर रखे हो, फेदर्स जिसे कहते हैं। 10-10 पोर्टल पे कुछ नया आपके साथ घटित हुआ हो। 8-8 पोर्टल में आपने कुछ सच्चाई कहीं किसी को कही हो। जो आपने कुछ अच्छा किया है, गलत होते होते अच्छा करते चले गए हैं अपने साथ, अपनी लाइफ के साथ या किसी और की लाइफ के साथ, तो उसका फ्रूटफुल रिजल्ट तो आपको मिलने ही वाला है। वो चाहे रोमांस के रूप में हो
चाहे वो किसी भी तरह के प्यार, व्यापार, पैसा के रूप में हो, वो मिलेगा ही मिलेगा आपको। सो रुकने का नहीं, चलते रहने का, लाइफ में चलते रहने का। क्यों, सही कहा ना? ओके, टाटा बाय बाय, मिलेंगे कल फिर। थैंक यू सो मच।